पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार पर फूटा है अखिलेश यादव का गुस्सा। 12 जिला अध्यक्षों पर अखिलेश यादव ने गाज गिराई है, यानी 12 जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया है। 12 सपा जिला अध्यक्षों को हटाया गया है। फर्रुखाबाद के सपा जिला अध्यक्ष भी हटा दिए गए हैं। नामांकन न करा पाने की वजह से ये कार्रवाई हुई है, ऐसा समझा जा रहा है, क्योंकि 15 ऐसे जिले रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो नामांकन नहीं कर पाए और सिर्फ भाजपा ही वहां पर नामांकन कर पाई, और जिसका नतीजा ये है कि भाजपा सीधे 26 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो रही है। तो लगातार आपको पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जो ताजा अपडेट है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी भी स्क्रूटनिंग चल रही है, पर्चों की जांच चल रही है, और उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि 3 जुलाई को कितनी सीटों पर चुनाव होना है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि भाजपा लगातार 15 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने सिर्फ नामांकन किया, बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रत्याशियों ने नामांकन नहीं किया। यही वजह रही कि 15 सीटें तो सीधे तौर पर चली गई भाजपा के खाते में, और बाकी जब जांच में पर्चे खारिज हुए तो भाजपा के प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में रह गए। यही वजह रही कि 20 से ज्यादा सीटें हैं, यानी 25 तक ऐसी सीटें हैं जिस पर भाजपा के प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना अब पूरी तरीके से तय हो चुका है। इस बीच अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव का ट्वीट भी हम आपको बता देते हैं। एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया था और इस वीडियो को आधार बनाकर उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक हथकंडा भाजपा अपना रही है जीत दर्ज करने के लिए। तो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उनके कैंडिडेट्स को डराया धमकाया गया है, दबाव बनाया गया है। ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है, और खुद अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है। ये वो वीडियो है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। गोरखपुर का ये वीडियो है जिसे ट्वीट किया है, और इसी वीडियो को आधार बनाकर उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा जितने जिला अध्यक्ष बनाएगी जनता विधानसभा में उतनी सीटें भी नहीं देगी। ये अखिलेश यादव ने कहा है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाजपा यहाँ पर एक्सपोज हो गई है, भाजपा की जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो यहाँ पर एक्सपोज हो गई है। ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये गोरखपुर का वीडियो है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी वीडियो को ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, और ट्वीट करके गंभीर आरोप भाजपा पर लगाए हैं, सरकार पर लगाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा है कि ये प्रशासनिक हथकंडा है जीतने का जो भाजपा ने अपनाया है, और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की तरफ से की जा रही है, प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया जा रहा है जीत हासिल करने के लिए। वहीं अगर बात कर लें भाजपा की, तो भाजपा ये कह रही है कि जीत हार की बौखलाहट है समाजवादी पार्टी की, इसीलिए ऐसे अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो पंचायत चुनाव हैं ये बेहद दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं, और आज नामांकन के आखिरी दिन जमकर सियासी घमासान देखने को मिला है। और देखिए अब जो अपडेट मिल रहा है वो ये है कि 16 ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा की जीत तय है। ये इस वक्त का अपडेट आपको बता रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव में अब तक का ये बड़ा अपडेट आपके सामने। 16 जिलों में भाजपा की जीत पूरी तरीके से तय हो गई है, यानी 16 ऐसे जिले हैं, और एक जिले में सपा की जीत भी तय हो गई है, इटावा, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अंशुल यादव नामांकन उन्होंने दाखिल किया है, और निर्विरोध उनका चुना जाना भी तय है। समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई शिकायत। राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामांकन न किए जाने की शिकायत को लेकर समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचे। समाजवादी पार्टी के 12 प्रत्याशियों का आज नामांकन नहीं होने दिया गया।
जिसकी शिकायत करने समाजवादी पार्टी का 2 सदस्यीय दल राज्य निर्वाचन कार्यालय पहुंचा। ये जो जिले हैं गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, भदोही, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये वो जिले हैं जहां पर आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाए। ससुर घर से नामांकन करने निकलते हैं, पुलिस उनको उठा के ले जाती है जंगल की ओर, बजाय कलेक्ट्रेट की ओर, और जंगल पे 3 बजे तक उनको घुमाते रहते हैं। जब नामांकन का समय खत्म हो जाता है उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसी तरह हर जिले में या तो आवेदक, या तो प्रस्तावक, या तो उसका समर्थक, उनमें से किसी को उठा के ले जाके जहाँ नामांकन पत्र बिके हुए थे, फॉर्म भरे हुए तैयार थे, उनको नहीं भरने दिया गया। और इस तरीके से जो बीजेपी इस पंचायत के चुनाव में जनता के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी, बुरी तरह पराजित की गई थी, वो किसी तरह पुलिस प्रशासन और गुंडे माफियाओं के दम पर ये प्रयास कर रही है कि कुछ सीटें जीत के, और ये करके 12 जिलों में नामांकन करने से समाजवादी पार्टी के लोगों को वंचित कर दिया। और चलिए सीधा रुख लखनऊ का करेंगे। मेरे सहयोगी अनुभव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अनुभव, ये जो शिकायत की गई है जिसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि डराया गया है, धमकाया गया है और जानबूझकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को रोका गया ताकि वो नामांकन ना कर पाए, क्या अपडेट है इस शिकायत को लेकर? देखिए बिल्कुल, और कल ही जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने एटा के जो डीएम हैं और वहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी उनको ये पत्र लिखा था और ये कहा था कि ऐसी खबरें उनके संज्ञान में आई हैं कि वहाँ पर जो नव नियुक्त जो निर्वाचित जिला पंचायत वार्ड के सदस्य हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमों के तहत उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। और आज समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत की है कि किस तरीके से उनके तमाम जो उम्मीदवार थे उनको रोका गया है, शासन प्रशासन ने पर्चा नहीं भरने दिया। अब राज्य निर्वाचन आयोग उन सभी जिले जहां का भी लिखकर शिकायत की हुई है समाजवादी पार्टी ने, वहां के जो डीएम हैं और वही चूँकि इसके पूरे हम कहते हैं निर्वाचन अधिकारी होते हैं इस चुनाव के, उनसे रिपोर्ट मांगी है। हर एक जिले से रिपोर्ट मांगी है कि इस तरीके की बात है और क्या ये वजह रही, क्या जानबूझकर रोका गया। अब वहाँ के डीएम अपनी एक रिपोर्ट भेजेंगे राज्य निर्वाचन आयोग को कि क्या असल वजह रही, किस वजह से जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही कि उनको प्रशासन ने रोका, तो वो अपनी तरफ से जवाब भेजेंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्यों केवल एक नामांकन हुआ या फिर कहाँ दूसरे जो उम्मीदवार थे वो क्यों नहीं आ पाए। उनके अपने रीज़न होंगे, वो अपने वैलिड पॉइंट रखेंगे। और साथ ही साथ जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं मनोज कुमार, उन्होंने आज साफ तौर पर जितने भी ऑब्जर्वर होंगे अब जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे, क्योंकि देखिए 24-25 जगह तो निर्विरोध ही लोग चुन लिए गए, तो यहाँ पर तो इलेक्शन होंगे नहीं, पर बाकी जो बचेंगे जिले 50-55 जिले जो भी बचेंगे फाइनल, अभी चूँकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बात की कोई भी अभी घोषणा नहीं की है कि कहाँ कहाँ लोग निर्वाचित हो गए हैं, कहाँ पर वो उनका जो है निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। एक जरूर लिस्ट जरूर ये उन्होंने भेजी है कि कुल 164 नामांकन जो है वो आज पूरे 75 जिलों में हुआ है और 5 लोगों के पर्चे खारिज हो गए, तो 159 जो नामांकन है वो 75 जिलों में बचे। पर चूंकि उनके पास सारी लिस्ट आ जाएगी, सारी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद जिन जिन जिलों में 3 तारीख को चुनाव होंगे वहाँ पर ऑब्जर्वर को ये कहा है कि वो 2 तारीख को ही पहुँच जाएंगे और सभी जिलों में ऑब्जर्वर जो है वो 2 तारीख को पहुँच कर रिपोर्ट करेंगे और 3 तारीख को वो तब उस जिले को छोड़ेंगे ऑब्जर्वर जब तक वहाँ पर इलेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा। यानी नतीजे जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे, ऑब्जर्वर उन सभी जिलों में रहेंगे जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से जो कदम उठा रहा है वो तो उठा ही रहा है। अब समाजवादी पार्टी की जो शिकायत है उस पर वो डीएम से रिपोर्ट लेगा, निर्वाचन अधिकारी से वहाँ रिपोर्ट ली जा रही है और उस रिपोर्ट का वेट हो रहा है। जब वो रिपोर्ट आएगी, मान लीजिए अगर किसी जिले से निर्वाचन अधिकारी या डीएम ये कहते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात है, तो उस पर राज्य निर्वाचन आयोग फिर कुछ अपनी तरफ से नए निर्देश भी जारी कर सकता है। बिल्कुल, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो भी एक्शन ले रहा है इस शिकायत को लेकर और रिपोर्ट अब जरूर तलब की गई है, जैसा कि अनुभव आप जानकारी दे रहे हैं। बात इटावा की, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर सपा प्रत्याशी अंशुल यादव की जीत तय मानी जा रही है। यहाँ किसी और उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा है। अंशुल यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवार से हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद अंशुल यादव ने एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद फारिक से बातचीत। इटावा कचहरी में चल रहा है, इसी के चलते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई ने भी आज नामांकन किया। उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या प्लानिंग रही थी, जिस तरह प्रदेश भर में भैया जो चुनाव हुए हैं समाज जिला पंचायत सदस्य के, लेकिन इटावा एक अलग एग्जाम्पल निकल के निकला है। वजह रही है गठजोड़ आपने किया था। देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा जो भी निर्णय पार्टी के लोगों ने लिया उसका फ़ायदा हम लोग को इस चुनाव में मिला और चुनाव के बाद
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और प्रशासन के लोगों ने हमारे जिला पंचायत सदस्यों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी सदस्य उनके दबाव में नहीं आया। वो लगातार हम लोग से जुड़ा रहा और उसी जुड़ाव के कारण आज इतना शानदार रिजल्ट हम लोग को मिला है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आगे वाले भविष्य का ये एक संकेत है। जिस तरह आप निर्विरोध बनने जा रहे हैं, जो रणनीति आपकी थी, सारी विरोधी पार्टियां बिल्कुल चारों खाने चित हो गई हैं, इसको आप कितना श्रेय देंगे जो गठबंधन का? देखिए, गठबंधन का भी था और इटावा जिले की जनता भी परेशान थी। और पिछले 4.5 साल से जो सरकार है और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी भी तरह से इटावा की जनता को किसी तरह से लाभ नहीं पहुंचा पाए, कोई विकास कार्य नहीं करा पाए। जहां भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने सिर्फ ज़िले की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है और आज उस अन्याय के खिलाफ लोगों ने समाजवादी पार्टी को मत दिया है। तो मुझे लगता है कि इटावा की जनता, किसी भी वर्ग, किसी समाज का व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ अन्याय होगा तो हम सभी समाजवादी साथी मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उसका हक दिलाने का काम करेंगे और इसी तरह से सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते चले जाएंगे। ठीक, ये थे हमारे साथ निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक अंशुल यादव, जिनका कहना है कि जो भी गठबंधन की जो रणनीति विधानसभा चुनाव में होगी वो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिलकर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही लोगों में बात चल रही है, जिस तरह यहाँ जो सफलता मिली है जिला पंचायत चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। और इस बीच एक बड़ी खबर पीलीभीत से मिल रही है। नामांकन पत्र के आपत्ति के निस्तारण को लेकर समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है, नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी दलजीत कौर के नामांकन पत्र पर सवाल उठाए हैं। नामांकन कक्ष में जांच को लेकर भाजपा नेताओं की मौजूदगी होने पर समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपत्ति के निस्तारण के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टियों का हंगामा देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं का पुलिस के बीच और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई है। बीजेपी और सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता अब मौजूद हैं कलेक्ट्रेट के सामने। कलेक्ट्रेट के बाहर नगर मजिस्ट्रेट, सीओ सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो देखिए, हालात अब टकराव के पैदा हो रहे हैं। पीलीभीत से अब ये खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, आपत्ति दर्ज कराई है भाजपा प्रत्याशी के अंदर नामांकन कक्ष में होने को लेकर और अब इस पूरे मामले को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस वक्त कलेक्ट्रेट के सामने मौजूद हैं। तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और मामले को शांत करवाया जा रहा है। खबर सहारनपुर से, जहां बसपा से जिला पंचायत अध्यक्ष के घोषित उम्मीदवार नवीन खटाना को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बसपा जिला अध्यक्ष ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासन का पत्र जारी किया है। पार्टी की जबरदस्त किरकिरी के बाद ये कदम उठाया है। आज नामांकन करने में जानबूझकर देरी की थी। नवीन खटाना की मां शिमला देवी प्रत्याशी थी। तो सहारनपुर से खबर, बसपा प्रत्याशी पर अब गाज गिरी है। दरअसल नवीन खटाना पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। नवीन खटाना की मां शिमला देवी प्रत्याशी थी, वो समय से नहीं पहुंची नामांकन दाखिल करने के लिए और नामांकन दाखिल नहीं कर पाई, जिस वजह से नवीन खटाना को निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल जानकारी ये भी मिल रही है कि जानबूझकर नामांकन करने में देरी की गई, जिस वजह से पार्टी विरोधी गतिविधि समझकर निष्कासित कर दिया गया है नवीन खटाना को। बड़ी खबर इस वक्त सहारनपुर से, जहां बसपा प्रत्याशी पर गाज गिरी है। बसपा ने नवीन खटाना को हटा दिया है, निष्कासित कर दिया है। दरअसल नवीन खटाना की मां शिमला देवी प्रत्याशी थी और वो नामांकन करने के लिए समय से नहीं पहुंच पाई। नतीजतन नामांकन दाखिल नहीं हो पाया। दोपहर 3 बजे तक का समय था नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने के लिए नहीं पहुंच पाई शिमला देवी और पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधि मानकर नवीन खटाना को निष्कासित कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो सियासी उठापटक, सियासी घमासान लगातार आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है।
आज बेशक नामांकन का आखिरी दिन, लेकिन आज जिस तरीके का सियासी घमासान देखने को मिला है उससे साफ जाहिर होता है कि ये जो चुनाव है ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए किस तरीके से साख का चुनाव बन गया था। भाजपा की अगर बात करें तो 16 ऐसी सीटें हैं जिस पर निर्विरोध उनके प्रत्याशी चुने जाने तय हैं, जबकि एक सीट यानी इटावा जिला समाजवादी पार्टी के खाते में आता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसी सीटें रही हैं जहां पर भाजपा के सिवाय किसी भी विरोधी दल ने, किसी भी विपक्षी दल ने नामांकन नहीं किया है। बवाल इसको लेकर भी आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आरोप सत्ता पक्ष पर हैं कि प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करके प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका गया है।